स्टार्टिंग का रिवाइज करता हूँ, फिर हम लोग आगे जाएंगे फैक्टोरियल्स पे, सम ज़्यादा करेंगे। चैप्टर का नेम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसके पहले हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर रहे हैं। देखो, इसमें दो रूल होते हैं। एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। अब यहां पे क्या रहेगा, और यहां पे अपने पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। ये यहां पे क्या रहता है, एंड, और यहां पे क्या रहता है, कंडीशंस होते हैं। अब लास्ट टाइम हम लोग ने बहुत सारे सम किए हैं, तो जो लोग आए रहेंगे वो लोग को कंपेरेटिवली याद रहेगा ना, ठीक है। आज के दिन जो लोग लास्ट टाइम बहुत सारे लोग एब्सेंट थे, मैं वापस से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा किया था हम लोग ने। तो अब मैं वापस से रिपीट करने जाऊंगा, तो आज का लेक्चर तो रिपीट वाला ही चलेगा, ठीक है। तो ट्राई करना ग्रास्प करने का ज़्यादा। ये चैप्टर टफ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टफ ही है, लॉजिकल है ना, रट्टा नहीं मार सकते हो। समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा। यहाँ पे फॉर्मूला भी काम नहीं करेंगे ज़्यादा, या तो तुमको अच्छे से समझता है या तो नहीं समझता, दो ही इसमें फेज है। थोड़ा थोड़ा समझता है ऐसा कोई फेज ही नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर कुछ बच्चों को शायद लेट आएगा, 3-4 लेक्चर के बाद समझे, अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। वर्डिंग्स का इश्यू होता है, एक तो वो प्रॉब्लम है। तुम्हारा पूरा कन्वर्सेशन तुम्हारे मदर टंग में होता है घर पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा सेंटेंस तुम्हारा इंग्लिश में होता है, तुम उसको ट्रांसलेट करोगे और फिर इंप्लीमेंट करोगे, उसमें बहुत कुछ चला जाएगा, बहुत बड़ा चंक निकल जाएगा, तो थोड़ा तकलीफ हो सकता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझने का ट्राई करो। मैं जितना हो सके छोटे से बेसिक से लेके ऊपर लेके जाऊंगा, चलेगा। एडिशन रूल, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ, यहां पे दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूमने गए। कहां गए वो लोग, करजत में, है कि नहीं, जा रहे, जाने दो। अब वहां पे जा रहे, तो वहां पे घूमने के, चलो इधर देखो। अब देखो एडिशन रूल, ठीक है, पहला है। अब देखो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड घूमने गए, कहां पे गए, लोनावाला गए, ठीक है। अब वो लोग गए वहां पे, अब वहां पे ऑप्शन है वो लोग के पास, बारिश हो रही है, या तो वाटरफॉल देखे, ठीक है। तो लड़का क्या बोल रहा है, बॉयफ्रेंड क्या बोल रहा है, या तो हम लोग वाटरफॉल देखेंगे या तो हम लोग ड्राइव करेंगे, ठीक है, घाट्स पे। तो ऑप्शन है यहां पे, या तो वाटरफॉल देखेंगे या फिर क्या करेंगे, घाट पे ड्राइव करेंगे। क्लियर हुआ ना, ठीक है। या तो ट्रैकिंग ले लेते हैं, तो ट्रैक करने के लिए 2 फोर्ट्स हैं, इधर ध्यान दो, ट्रैक करने के लिए 2 फोर्ट्स हैं, और वाटरफॉल कितने यहां पे, 3 है। तो लड़का क्या बोल रहा है, या तो हम लोग ट्रैक करने जाएंगे फोर्ट के ऊपर, और 2 फोर्ट है उसमें से, या तो हम लोग क्या जाएंगे, वाटरफॉल पे जाएंगे। तो यानी ऑप्शन दे रहा है ना वो बेसिकली, या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे, करेक्ट है ना। तो यह आ रहा है, मतलब बीच में क्या आया, और या तो ये करो या तो ये करेंगे। तो दोनों के पास एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटीज करने के कितने वेज है, 5 वेज है, यानी 2 + 3 कितना वेज है, 5 वेज। क्लियर हुआ ना, यानी वो लोग को करना है, यानी कोई एक्टिविटी करना है, और ये दोनों ही ऑप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, 5 वेज। समझाइए। अब गर्लफ्रेंड क्या बोल रही है, हम लोग ट्रैक भी करेंगे और हम लोग वाटरफॉल पे भी जाएंगे, ठीक है, डिमांडिंग है। अब उसका क्या कहना है, या हम लोग फोर्ट पे भी जाएंगे और वाटरफॉल भी जाएंगे, करेक्ट है। तो यहां पे क्या है, कंडीशन है, दिस एंड दिस, समझा ना ये। तो अब यहां पे ट्रैक है, यहां पे 2 है फोर्ट्स, ठीक है, और यहां पे क्या है, वाटरफॉल है, और यहां पे टोटल कितने, 3,
ठीक है, वो बोल रहे हम लोग दोनों करेंगे, ठीक है। अब दो फोर्ट कोई भी होने दो, ठीक है, फोर्ट 1 फोर्ट 2, यहां पे देखो फोर्ट 1 और यहां पे क्या है फोर्ट 2, और वाटरफॉल W1 W2 और W3। अब यहां पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एंड का, उसे दोनों करना है और ये कंडीशन है। तो मतलब वो क्या कर सकते हैं, दोनों ने, तो फोर्ट 1 करेंगे और कहां पे जाएंगे, वाटरफॉल 1 पे जाएंगे, या फिर फोर्ट 1 करेंगे वाटरफॉल 2 पे जाएंगे, फोर्ट 1 करेंगे वाटरफॉल 3 पे जाएंगे। ये एक कॉम्बिनेशन बना। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, फोर्ट 2 वाटरफॉल 1, फोर्ट 2 W2, फोर्ट 2 W3। तो मतलब बेसिकली यहां पे टोटल कितने ऑप्शंस मिले, 6। तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, 2 into 3 विच इज व्हाट, हाउ मेनी वेज, 6 वेज। समझा ना। जब भी तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा और आएगा, और जब कंडीशन आएगा तब क्या आएगा, एंड आएगा, और अगर एंड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, और जब भी और आएगा तब क्या आएगा, एडिशन आएगा। समझाइए, यहां पे कुछ भी डाउट है तो पहले ये लिख लेना। एक और एग्जांपल देखते हैं और आज का लेक्चर चालू कर दें। देखो सेम लास्ट वाला है, सिटी ए है, सिटी बी है, ठीक है। अब और यहां पे सिटी सी, ठीक है। अब यहां से ए जाने का ट्रेन का एक तरीका है, ट्रेन 2 है, रोडवेज 1 है, रोडवेज 2 है, एयरवेज 1 है, एयरवेज 1 है, अब देखो कितना तरीका है, तुम सिटी ए से सिटी सी में जाओगे वाया बी, ठीक है। ऐसे कितने तरीके हैं, तुम सिटी ए से सिटी सी जाओगे वाया बी, ठीक है, करेक्ट है ना। तो मतलब अब यहां पे टोटल कितना, तुम्हें कंडीशन क्या है, यहां पे कंडीशन ही है ना, यहां पे ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास, नहीं, यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं, यहां पे कंडीशन है, तुम्हें सिटी बी से ही जाना है। तुम डायरेक्टली जा रहे हो क्या, नहीं, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो लोग लास्ट लेक्चर में थे बता सकते हो, कितना तरीका रहेगा, 25, कैसे। अब यहां पे देखो, यहां पे कंडीशन क्या है, एंड ए टू सी वाया बी, तो ए से बी जाने के कितने तरीके हैं, 5, और बी से सी जाने के कितने तरीके हैं, 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम ए टू सी इज व्हाट, 5 into 5 विच इज व्हाट, 25। समझे ना, ये क्लियर हुआ। और यही अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता, इसी में अगर ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं, मुझे बताओ बी से कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी, या तो चाहे तुम सिटी ए में जाओ या फिर तुम सिटी सी में जाओ, और आया कि नहीं आया, बी से कोई भी सिटी में जाने के कितने तरीके, कितने रहेंगे, 10, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या है, ऑप्शन है कि नहीं। मैं तुम्हें कोई कंडीशन नहीं दे रहा कि तुम्हें को सिटी ए में ही जाना है या तो सिटी सी में ही जाना है, इसके थ्रू ही जाना है, ऐसा कुछ है क्या। मैं सिर्फ तुमको बोल रहा हूं सिटी बी छोड़ने के तरीके कितने, सिटी बी छोड़ने के तरीके कितने होंगे, 5 + 5 विच इज व्हाट, 10 वेज ना। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, या तो तुम यहां पे जा सकते हो या फिर तुम यहां पे जा सकते हो। तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 वेज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इधर पे कुछ भी डाउट है, जरा भी डाउट है तो ये क्लियर हुआ ना। एंड और कैसे काम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कैसे काम कर रहे हैं, क्लियर हुआ। यहां पे कुछ भी डाउट है, चलो देखो फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं, ये तो तुमने देखा है फिजिक्स के टाइम, तुमने देखा था n फैक्टोरियल, या फिर इसको कैसे लिखते हो, ऐसे। इसका भी मीनिंग क्या होता है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, n इंटू क्या रहेगा, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। ये चीज कब तक जाता रहेगा, 3 × 2 ×
1 तक। तुम कहां तक जाते हो? 1 तक। तो मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं 3 फैक्टोरियल क्या रहेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज वॉट? 6। अगर मैं 4 फैक्टोरियल बोलूं तो कितना रहेगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होएगा ये? 24। और 5 फैक्टोरियल क्या होएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होएगा? 120। बराबर ना? तुम यहां पे देखो, इधर पे जो 5 फैक्टोरियल है, क्या मैं इसको 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं बोल सकता क्या? बोल सकता हूं ना मैं, क्योंकि देखो तुमने यहां पे 5 लिखा, 4 3 2 1 इज व्हाट? 4 फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो मैंने इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बोल दिया। कुछ गलत बोल रहा हो क्या? नहीं। वैसे ही तुम 4 फैक्टोरियल को क्या बोल सकते हो? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो एकदम बेसिक वाला है। अब फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है? सॉरी, 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। समझे? ये 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1। और 1 फैक्टोरियल भी क्या रहेगा? 1। तो ये तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है? समझे या नहीं समझे? अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे हो सकता है। मेरे पास 5 बुक्स है, मुझे इन बुक्स को शेल्फ पे प्लेस करना है, ठीक है? कितने तरीके से मैं इन बुक्स को शेल्फ पे प्लेस कर सकता हूं? ठीक है, मेरे पास टोटल कितनी बुक्स हैं? 5। ऐसा कितना तरीका है मैं इस बुक को शेल्फ पे प्लेस कर सकता हूं? ठीक है, तो टोटल बुक्स 5 है, तो यानी शेल्फ पे प्लेसेस वो कितना लेगा? 5 लेगा। तो 1 2 3 4 5। तो जब मैं पहला बुक प्लेस करने वाला हूं, मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने रहेंगे? 5। 5 में से कोई भी बुक रख सकता हूं। तो यहां पे कितना आया? 5। ठीक है, फिर मैं प्लेस सेकंड पे गया, यहां पे मेरे पास कितने ऑप्शन है? अब 4। ठीक है, फिर मैं उसके बाद गया, कितने ऑप्शन है? 3। उसके बाद 2 और लास्ट में क्या बचेगा? 1, है कि नहीं? अब तुम मुझे बताओ, मेरे को बुक्स 5 रखने ही रखने, क्या मेरे पास ऑप्शन है क्या? नहीं, या तो 1 रखो या तो मत रखो, ऐसा कुछ है नहीं। तो तुम मुझे बताओ, यहां पे अपना एडिशन रूल आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा? मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पे एक्सप्लिसिटली बोलेंगे नहीं एंड, तुम्हें समझना चाहिए तो कंडीशन ही है, करेक्ट है? तो तुम्हारा यहां पे बीच में क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो कितना तरीका है बुक्स को प्लेस करने का? 120 वेज। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? 120 ऐसे तरीके तुम बुक्स को प्लेस कर सकते हो। तो यानी बुक 1 से लेके बुक 5 तक है। पहले बुक 1 आया, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। शफल करो, बुक 2, बुक 1, बुक 3, बुक 4, बुक 5। ऐसे अगर तुम सबको शफल करते रहोगे, ऐसे टोटल कितने परम्यूटेशंस बैठने वाले? परम्यूटेशंस का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। ऐसे कितने अरेंजमेंट रहेगा? 120। 120 ऐसे तरीके हैं जहां पे मैं बुक्स को रख सकता हूं। समझा? यहां पे कुछ भी डाउट है तो ये लिख लेना, ये लिखना पहले। n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो? क्योंकि मेंस का फेवरेट तरीका ये होता है, वर्ड प्रॉब्लम देना रहेगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं रहेगा। चलो प्रैक्टिस के लिए फैक्टोरियल का 1-2 सम करते हैं। जाओ मैं आगे। फाइंड n, ठीक है, और तुमको क्या दिया है? इफ n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे दिया है। मेरे को वैल्यू किसका ढूंढना है? यहां पे n है, n फैक्टोरियल नहीं है, n है, n अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो कैसे करोगे? अभी यहां पे n का वैल्यू ढूंढना है। 3 अपॉन, क्या हम लोग का 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के पास जा सकता है? क्या ये फैक्टोरियल इसकी तरफ जा सकता है ना? तो कैसे लिखोगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर 1 अपॉन इसको तो ऐसे ही रहने दोगे। यहां पे कॉमन क्या निकल रहा है? 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल बाहर निकला, अंदर क्या बचेगा?
3/6 इंटू 5 प्लस 1/1 ही रह गया, करेक्ट है ना। 3 1 जा 3, हाउ मेनी जा 2 जा, तो यहां पे क्या हो गया 2 5 जा 10, तो 1/4 फैक्टोरियल यहां पे 1/10 प्लस 1/1, ये कितना होने वाला है यहां पे n/8 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/10, और यहां पे क्या रहेगा n/8 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे? अब तुम मुझे बताओ क्या 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल की तरफ जा सकता है? जा सकता है ना। तो चलो इसको लेके जाते हैं। कैसे करोगे? n/8 7 6 5 4 इज इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल इंटू 11/10। ठीक है, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। मेरे पास बचा क्या 11/10 n/8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 1 जा 5, हाउ मेनी जा 2 जा, 2 1 जा 2, हाउ मेनी जा 4 जा 7 6 5, ये कैंसिल है। 2 1 जा 2, 3 जा करते सीक्वेंस वाइज जाते हैं। n इक्वल्स टू ये तीनों को उधर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 11 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। अब इसको निकाल सकते हो ना, 88 इंटू क्या करोगे 21। ठीक है, कितना आएगा आंसर 1848। वापस से फाइंड n करो, किसके लिए करोगे n/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4/8 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल। अब ये इजी है, कौन सा फैक्टोरियल किसकी तरफ जा सकता है 8 फैक्टोरियल 6 की तरफ जा सकता है, तो कैसे लिखोगे 4/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल, कॉमन कितना है 1/6 फैक्टोरियल, अंदर बचा क्या 4/8 इंटू 7 प्लस 3/1, और यहां पे क्या है n/6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसल, 4 1 जा 4, हाउ मेनी जा 2 जा, तो कितना हो जाएगा यहां पे n इक्वल्स टू 1/2 इंटू 7 प्लस 3। अब इसको कर सकते हो, आंसर बता दो 43 ना, नहीं यहाँ पे जाएगा ना, ये हो गया सबका आंसर क्या है 43/14। इजी है। इसके बाद वापस से फाइंड n इफ n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n-1 फैक्टोरियल। कौन किसकी तरफ जा सकता है, कौन सा फैक्टोरियल किसकी तरफ जा सकता है n+1 n-1 की तरफ जाएगा ना, क्योंकि फैक्टोरियल में एक एक कम होता है, तो बट ऑब्वियस n+1 फैक्टोरियल क्या होएगा n+1। अब इसमें से एक कम करोगे तो क्या आएगा n, इसमें से एक कम करोगे तो क्या आएगा n-1, कितना हो गया 42 इंटू n-1, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, n+1 इंटू क्या है n, यहां पे क्या है 42। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व करो, या तो एक और तरीका है। देखो तुमने कैसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व करोगे, लेकिन इससे भी एक बेटर तरीका है। तुम मुझे बताओ इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है 1 का, दोनों में से बड़ा कौन है n+1। डन, ये बात क्लियर है। 42 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 इंटू 6, यहां पे क्या है n+1 इंटू n, दोनों में से दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का है। इसमें से बड़ा नंबर ये n+1, यहां पे बड़ा नंबर कौन है 7, तो यहां पे मैं क्या इक्वेट करूंगा n+1 इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू क्या हो गया, ऐसे करो और ऐसे भी करोगे तो n इक्वल्स टू क्या आने वाला है 6। समझे ना, तो तुम ऐसे कर सकते हो या तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर चॉइस है। क्लियर है। जेईई मेन 2023 का एक क्वेश्चन देख लो,
तो जो नए स्टूडेंट्स है वो लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा. नंबर ऑफ इंटीजर greater than 7,000. That can be formed JEE मेन 2023 क्वेश्चन. जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे तुमको थोड़ा डिफिकल्टी पड़ेगा, बट जो लास्ट टाइम थे तुम लोग से मैं एक्सपेक्ट करता हूं आंसर आए कि ऐसा सम हम लोग ने किया है कि नहीं. मेंस का ही वो भी सेम ही लगभग सिमिलर क्वेश्चन था. 168. ठीक है, और किसी को आया? सिर्फ दो लोगों को. 168 और 168 168 168. शाबाश. अब जो लोग को नहीं आया ध्यान दो. 4 डिजिट के नंबर जो किससे बड़े रहे? 7,000 से क्या रहे? बड़े रहे, है कि नहीं. तुम यहां पे नोटिस करो कौन से नंबर है. 3 5 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं. चलो 8 7 6 5 3. तुम यहां पे नोटिस करो 4 डिजिट का नंबर बनाना है. अगर पहला नंबर 8 या 7 में से कोई भी रहे, उसके बाद का जो भी तुम नंबर रखोगे वो हमेशा 7,000 से तो बड़ा ही रहेगा ना. बिकॉज ऑल द नंबर्स आर व्हाट? ग्रेटर देन 0. करेक्ट है ना, है कि नहीं. लॉजिक समझा कि नहीं समझा. अब केस वन कितना? 4 डिजिट का नंबर. केस वन क्या? 4 डिजिट नंबर हो सकता है. तो 1 2 3 4. ठीक है, अपना नंबर 7,000 से बड़ा होना चाहिए. तुम्हारे पास जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन से नंबर्स हैं जो 7 से बड़े होंगे? 7 या तो 7 से बड़े होंगे. कौन से 7 और 8. तो मतलब ये वाला जो प्लेस है, कितना तरीका है भरने का? 2. तो जब मैं इधर पे हूं तब मेरे पास 2 तरीके. ठीक है, डन. अब मैं यहां पे आता हूं. ठीक है, और जब मैं यहां पे आता हूं मेरे पास कितना तरीका है? क्योंकि देखो तुमने अगर विदाउट रिपीटिशन है, नंबर रिपीट नहीं कर सकते, तो मतलब 8 और 7 में से तुमने कोई एक नंबर यहां पे रख दिया, वो वापस से ये साइड पे तो नहीं आने वाले. ठीक है, यहां पे कितने ऑप्शंस बाकी रहेंगे मेरे पास? 4. यहां पे 3 और यहां पे 2. ये समझा क्या? नहीं समझा तो बोलो. हाँ, जो लोग लास्ट टाइम एब्सेंट थे तुम लोग बोल सकते हो यहां पे. नहीं समझा? ये पहला 2 समझा? हाँ, तो अगर समझो 8 और 7 में से एक नंबर चला गया तो यहां पे टोटल नंबर कितने बचे? 4. तो मेरे पास ये जगह फिल करने के लिए कितने तरीके? 4 तरीके. तो उसमें से वो 4 नंबर में से तुमने एक रख दिया, उसके बाद में तुम्हारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल है भरने के लिए? 3. और जब तुम लास्ट में जाओगे कितने नंबर्स अवेलेबल है? 2. तो कितना हो गया यहां पे? 48 वेज है. तो ये केस 1 है. केस 2, तुम्हारे पास टोटल नंबर कितने? 1 2 3 4 5. तो जरूरी है कि सिर्फ 4 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए? यहां पे कहीं पे लिमिटेशन है क्या? नहीं. क्या हमारा 4 डिजिट से ज्यादा हो सकता है? हाँ. कितना हो सकता है? 5 डिजिट्स. तो 1 2 3 4 5. तुम मुझे बताओ, बट ऑब्वियस है ना कि 5 डिजिट का कोई भी नंबर भले यहां पे 2 रहे, वो तो 7,000 से बड़ा ही रहेगा ना. नंबर ही 5 डिजिट का है, तो 4 डिजिट के नंबर से तो बड़ा ही रहने वाला है. तो इसको भरने के तरीके कितने? 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2 एंड इसको 1. तो बेसिकली यहां पे क्या है? 5 फैक्टोरियल. समझे? ये अपना एग्जांपल ना वैसे ही बुक शेल्फ जैसा है. 5 बुक्स दिए, शेल्फ पे रखना है. कितना तरीका है? 5 फैक्टोरियल. 5 नंबर दिए और तुमको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो बेसिकली क्या होगा? वो 5 फैक्टोरियल. तो ये कितना हो गया? सबके बीच में क्या होने वाला है? मल्टीप्लीकेशन, विच इज व्हाट? 120. 48 प्लस 120 इज हाउ मेनी? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना रहेगा? 168. अब एक याद रखना,
जब भी तुम केसेस बनाओगे तो केसेस के बीच में हमेशा क्या होएगा, एडिशन। ठीक है, ब्लाइंडली सोचने की भी जरूरत नहीं है, अगर केसेस बन रहे तो उनके बीच में क्या होने वाला है, एडिशन। क्लियर है ना, ये समझे कि नहीं समझे? ये हो गया हमारे इसके दोनों 4 डिजिट नंबर और केस 2 इज 5 डिजिट नंबर। क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है ना। तुम्हारा वो एग्जांपल, गर्लफ्रेंड को दोनों जगह पे जाना है, नहीं ध्यान तो दे रहा था ना। ऐसे क्यों, मैं ऐसे तो बोल रहा हूँ अज्यूम गर्लफ्रेंड, ऐसे तेरे लिए नहीं बोल रहा ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अज्यूम। वैसे मैथ्स में पावर बहुत स्ट्रांग है ना, अज्यूम यू हैव गर्लफ्रेंड, हो गया, डन डन डील, आगे सोचने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन थोड़ी बन रहा है, अरे सॉरी, अपने क्लब थोड़ी कर रहे हैं हम लोग अलग अलग, कि इधर पे 2 होगा तो शायद इधर पे कुछ और होगा। वहां पे कैसे था, वाटरफॉल पे जाएंगे, उसका पेयरिंग किसके साथ हुआ, 4 to 1 के साथ, वाटर 2 4 to 1 के साथ, वाटर 3 4 to 1 के साथ, वाटर 4 4 to 1 के साथ, फिर किसके साथ, इसके साथ, 4 2 W1 W2, एक ही नहीं। तो सबके बीच में क्या हो रहा है, पूरे इसको करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके जो बनेगा वही। बट यहाँ पे वैसा कोई केस है क्या, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या, नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है ना। हाँ, इसके केस के अंदर डिपेंडेंट है, ये 4 डिजिट का नंबर है तो, बट अब वैसे एक बना के नहीं, अब तो मूड के ऊपर बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा, वो तो बनाना ही पड़ेगा, समझे अभी? तो वैसे सोचो। अच्छा, सेम नंबर रख सकते हैं क्या, वैसे बोलो, सेम नंबर नहीं हो सकते, यहाँ पे लिखा है ये विदाउट रिपीटिशन। हाँ, अगर विथ रिपीटिशन होता तो यानी मैं नंबर्स रिपीट कर सकता हूँ, तो मतलब मेरे पास टोटल कितने तरीके होते हैं इसको भरने के, यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, 5 5 5 5 है कि नहीं, हाँ 2 5 5 5, तो कितना हो गया, 555 125 इंटू 2 कितना हो गया, 250। और यहाँ पे तो 5 5 5 5 5 5 समझे, ये 625 है ना, 3125 समझे। ये देखो, इसका क्वेश्चन क्या था, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो ये वाला केस तो बहुत इजी हो जाता, क्योंकि देखो अगर रिपीटिशन अलाउड है मतलब तुमने 8 से चालू किया तो नेक्स्ट वाला भी क्या हो सकता है 8, उसके बाद वाला भी क्या हो सकता है 8, उसके बाद वाला भी क्या हो सकता है 8। यानी तुम्हारा कभी ऑप्शंस कम होते क्या, नहीं, तुम्हारे ऑप्शंस तो मेंटेन रहते ना। तो यहां पे क्या हो सकता है, पहले को भरने का तरीका कितना 5, दूसरे को भरने का तरीका कितना 5, तीसरे के लिए 5, इसके सेकंड लास्ट के लिए 5 और लास्ट के लिए कितना रहेगा 5। तो सबके बीच में क्या होएगा, मल्टीप्लीकेशन, समझे। यहां पे कैसा रहेगा 4 डिजिट का, पहले तो 2 ही तरीके रहेंगे, कौन से 7 और 8, ठीक है। तो फर्स्ट तो 2 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद मेरे पास ऑप्शंस कितने रहेंगे 5, इधर भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। समझा ये, समझा या नहीं समझा? तो ये लिख लेना पहले, मेंस 2023 का क्वेश्चन है, लिख लिया क्या तुमने, आगे जा सकता हूं। नंबर ऑफ
चलो ध्यान दो, मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है ग्रेटर देन कितना 40,000 विच इज डिविजिबल बाय व्हाट 5, और मेरे पास डिजिट्स दिए हुए 0 1 3 5 7 एंड 9 विदाउट रिपीटिशन है। ये 2023 मेंस का क्वेश्चन है। सोचो मेंस में इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एडिशन फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, ठीक है। कौन से केसेस बनेंगे? 2। 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होता है? यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए? 5 और 0। तो केस 1 0 ने यूनिट प्लेस को कवर कर लिया है, डन, ये तो डन डील है, इसने ले लिया है। बचेगा क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये तो जगह फिक्स है। नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस क्या होएगा? 1। तो ये तो 1 हो गया। तुमको बाकी के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा क्या आने वाला है, समझे ना? ये केस 1 है। और केस 2 क्या रहने वाला है? जब यूनिट प्लेस पे कौन बैठेगा? 5। अब तुम्हें बाकी जगह पे देखना है कौन आके बैठने वाले। देखें 4000 से ज्यादा चाहिए, 4 या तो 4000 से ज्यादा चाहिए। 0 तो चला गया यहां पे, तो मैं यहां पे नंबर लिख देता हूं 3 5 7 और 9। ये तो इधर गया, ये तो यहां पे ऑप्शंस में ये तो गायब है, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि विदाउट रिपीटिशन बोल दिया। अब यहां पे मुझे बताओ ये वाला जगह किससे ज्यादा होना चाहिए? 4000 से ज्यादा, 40,000 से ज्यादा होना चाहिए। अब मुझे बताओ यहां से कौन से नंबर है जो 4 से ज्यादा है? 4 या तो 4 से ज्यादा है, 5 7 9। तो मतलब ये वाला प्लेस में कितने तरीके से भर सकता हूं? 3 तरीके से। डन। यहां से 3 में से कोई एक नंबर आके चला गया, तो समझो इसमें से कोई एक नंबर गया, समझो वो 5 चला गया। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बाकी है? 2 इधर और 2 इधर। तो मतलब ये कितने तरीके से भर सकता हूं? 4। ये कितने तरीके से भर सकता हूं? 3। और ये कितने तरीके से भर सकता हूं? 2। 120। बराबर। सबको समझा इधर का लॉजिक? ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 3 4 12 36 72 ना। अगर तुमको इसका लॉजिक समझा है बाकी लोगों को, तो क्या इसका लॉजिक बता सकते हो कितना नंबर ऑफ वेज आना चाहिए यहां पे? तो 120 मालूम पड़ गया, वैसे कर रहे हो? नहीं। अच्छा, तो बाकी लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तुमको इधर का समझ गया है, इसको इंप्लीमेंट करो ना, देखो क्या हो रहा है। तुम्हें लॉजिक क्लिक हो रहा है? हुआ? 336 नहीं, इतना नहीं, बीच में प्लस हो रहा है ना, 72 प्लस 40। कितने लोगों का ये वाला, चलो जितने भी आज प्रेजेंट हैं, जो आज है लास्ट लेक्चर में नहीं थे, कितने लोगों को ये वाला पार्ट आ गया? अच्छा, सबको ही आ गया? कोई नहीं ऐसा जिसको नहीं आ रहा है? तो मैं क्या छोड़ सकता हूं इसको? शर्माओ मत, छोड़ दूं? नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग कोई तो शर्मा रहे। ठीक है, देखो 5 7 9 यहां पे नंबर लिख देता हूं, 0 1 3 5 7 9। देखो 5 तो इधर चला गया, ये तो गया, तो 4 से बड़े 2 नंबर कौन से? 7 और 9 ही है। तो इसको फिल करने के 2 तरीके हो गए। ठीक है, अब यहां पे कितने नंबर्स हो गए? 7 और 9 में से समझो 7 गया, कितने नंबर से? अब यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, और ये तो एक ही है। यहां पे टोटल कितना हो गया? ये 48। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 120। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इधर पे तुम्हारा क्लिक हो गया ना, बहुत से बहुत से। जाऊं आगे? कैट एग्जाम पता है ना, एमबीए का, उसका भी फेवरेट पार्ट है प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें भी मेजर यही आएगा। तो मेन 2022 क्या दिया हुआ है? नंबर्स टू बी फॉर्म्ड between 1000 and 3000 which are divisible by 4।
लास्ट बेंच बस करो, इधर तक आवाज आ रहा है. यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 and 8 without repetition. ऐसे कितने नंबर है 1000 और 3000 के बीच में जो 4 से डिवाइड होंगे और तुम्हें सिर्फ ये वाले डिजिट्स दिए 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 8, 1 2 3 4 5 एंड 8 विदाउट रिपीटिशन. अब शुरुआत तुमको दे देता हूं. तुमको अगर 4 का मल्टीपल ढूंढना है ना, कितना डिजिट है यहाँ पे 1000 और 4000 के बीच में, लास्ट के दो डिजिट है ना, वो 4 से डिवाइड होने चाहिए. समझे? लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 4 से डिवाइड. तो पहले तो पूरा नोट डाउन कर लो तुम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो. तो 4 1 इज 4 0 4 है क्या यहाँ पे बन रहा है? नहीं. 4 2 इज व्हाट 8 0 8 क्या यहाँ पे बन रहा है? नहीं. 2 डिजिट चाहिए. 4 3 12. तो मेरे को कितना नंबर है यहाँ पे? 4. तो यहाँ पे 2 1 और ये दोनों मिसिंग है, ये 1 हो गया. करेक्ट ना? फिर 48 नहीं 48 जरा भी, ठीक है, ये 1 हो गया. मैं कुछ बोलूंगा नहीं. 1 6 तुमको नहीं 1 2 3, अरे हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे 6 है. नहीं ऐसे मत करो, ऐसे बोलो कि आने ही वाला था. इतना भी झूठ मत बोलो. हम लोग को 6 मंथ्स हो गए. चलो पहले इसको देख लो, जो मेन क्वेश्चन है वही देख लो 2020 का. फिर 8 होता तो क्या होता है देखते. 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो 1 2 हो गया. 4 4 से क्या होता है? 16. तो क्या है वो बन रहा है यहाँ पे? हाँ 16 बन सकता है ना. अब और कौन सा बन सकता है? 24. 4 5 से 20 तो नहीं रहा. 4 6 का कितना हो गया? 24. हाँ 2 4 है यहाँ पे, तो ये दोनों आ गए. फिर कितना हो गया? 4 6 28 भी नहीं है. फिर कितना है? 32. 4 8 32. तो 3 2 1 2, ये वाला केस भी आ गया. फिर कितना है? 36 भी है. हाँ बराबर है. फिर और कौन सा है? थर्टी 36 हो गया. 40 नहीं है, 44 नहीं है, फिर 48 भी नहीं है, 52 और है. 5 2 इधर पे ये 56 भी हो रहा है. 60 किधर है? 0 कहाँ पे आपके पास? 64. हाँ 64 भी हो जाएगा. बस ना, अभी और बन रही है. बाद में तो नहीं बनने वाले, अब तो नहीं बनेंगे, क्योंकि अब अपने इंटरवल के बाहर ही गया. क्योंकि 68 हो गया. अब जो भी नंबर रहेगा वो तो बढ़ने वाले ना. 7 तो मेरे पास है नहीं. 6 8 नहीं बन रहा है. इसके बाद क्या कौन सा है? 72. 7 भी नंबर नहीं, मतलब मेरे तो थ्रेशोल्ड से बाहर चला गया मेरे पास जितने नंबर्स थे. ठीक है, अब देखो केसेस बनाना चालू करते हैं. अब यहां पे नोटिस करो क्या हो रहा है. डिविजिबल बाय 4. तुम मुझे बताओ, क्या मैं 1 2 को ले सकता हूं क्या? नहीं. क्यों? हाँ 1000 से 3000 के बीच में है ना.
अगर 1 2 ने जगह इधर ले लिया तो नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा है 3। तो अगर समझो इधर पे 3 आ गया, 4 5 6 तो आ नहीं सकते, 3 आ गया और 3 के बाद तुम कुछ भी रखोगे वो तो 3000 से बड़ा हो गया ना, तो ये केस को ले सकते क्या, नहीं, ये एलिमिनेटेड, ये गया। ठीक है, इसके बाद आते क्या 1 6 रह सकता है, हाँ या नहीं, 1 6 को रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, रख सकता हूं। ये लोग ने एक एक जगह ले लिया तो बट ऑब्वियस है ये एक ही बंदा ले सकता है जगह, कौन है वो 2। अब 1 2 3 इसमें से 3 नंबर चले गए, 6 नंबर है उसमें से 3 नंबर चले गए, यहां पे कितना नंबर 3 ना, तो कितना 2 3 इज व्हाट 6, यहां पे नंबर ऑफ वेज कितना मिल गया 6, डन। अब यहां पे 2 4 है, तुम मुझे बताओ 2 4 है मतलब ये वाला जगह तो मेरे को पता है कौन लेने वाला है, कौन लेने वाले 1, तो ये जगह तो फिक्स हो गया, कौन ले रहा है 1, तो ये तो जगह गया। यहां पे कितने नंबर्स बचेंगे 3, तो 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 3 वेज। क्योंकि वो 2 नंबर हम लोग ले रहे हैं, वो डिजिट जो ऊपर है वो हाँ हाँ नहीं हाँ ये तो 2, हाँ बोलो 30, हाँ 30। अब ये तो 1 और 3 ये डन, यहां पे भी 3 वेज है, इसको भी हटा देते, यहां पे कितना है 3 वेज। इतना पार्ट समझाना ये दोनों, यहां पे कुछ भी डाउट है। अब 32 पे आते, अब बताओ 32 यहां पे, तो मतलब ये कौन सा जगह ले रहा है 1, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया यहां पे 1, यहां पे कितना रहेगा 3, तो वापस से इधर नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 3 वेज। 32 36 है, ठीक है 3 6 है। मेरे पास नंबर कौन से 1 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 6 ने तो जगह ले लिया। इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूं, 2 तरीके से। कौन कौन वो जगह ले सकता है 1 और 2, तो यहां पे नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 2, यहां पे नंबर ऑफ वेज 2 है, यहां पे कितना होगा 3, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 6 वेज। सबको समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी को डाउट है तो पूछो यहां पे कैसे हो रहा है, समझा ना ये। अब 52 नंबर ऑफ वेज कितना रहेगा यहां पे 2 है कि, अरे सॉरी 1, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना होगा 3, ये तो सेम है, कितना हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ वेज 3 वेज। वापस से 5 6 यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितना है 2, इधर 3 कितना हो गया 6 वेज। 6 4 नंबर ऑफ वेज कितना 2, फिर 3 कितना हो गया 6 वेज, इधर भी 6 वेज, कितना हो गया ये टोटल 30, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया। तो इतने सारे केसेस बने थे तो सबके बीच में क्या होने वाला है एडिशन। कैसा था क्वेश्चन ये, तो ये टीएनसी का क्वेश्चन मेंस 2023 का है, ऐसा था। अब 1 8 भी आता तो तुम्हारा क्या है, एक तो क्या बन जाता 4 7 28, एक नया नंबर आता, और कौन सा आता था 6 वाले हटा ही दो, 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, हाँ 28 आता, 48 आता, 68 आता, तो वो 3 इंट्रोड्यूस हो जाते, वही होता, तुम ढूंढते तो वही आंसर। समझा इतना पार्ट, क्लियर है ना। सीरियस क्यों आज तुम लोग, कल का पेपर गंदा गया क्या, ऐसा लग रहा है किसी ने मार दिया तुमको। रिजल्ट्स का डर है, अब तो दे दिया, अब क्या टेंशन लेना, सो चुपचाप खाओ पियो खुश रहो। ऐसा सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ, मैंने तो नहीं दिया ना, तुम तो आज तो मुझे नहीं लगता क्योंकि 12th का भी बहुत बड़ा पेपर हुआ, तो मोस्टली कल तक मिल जाना चाहिए। पीटीएम मेरे को लग रहा है गणपति के बाद ही होगा, गणपति के बाद मतलब नेक्स्ट वीक। वो छुट्टी मेरे दिमाग में ना 2 दिन की छुट्टी है, तो मेरे लिए वही गणपति है। इधर तक हो गया, यहां तक समझाना सबको। चलो अब हम लोग जाएंगे परमिटेशन पे, चलो परमिटेशन पे जाते हैं। परमिटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट्स, ठीक है।
अगर मेरे फोन का पासवर्ड है 1234, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली जब तुम पासवर्ड डाल रहे हो तो क्या आना चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटेशन। एक होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, वहां पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बस सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मेरे पास 4 अंडे, 2 अंडे सिलेक्ट करने, ठीक है, तो यहां पे मैटर नहीं करता कौन सा अंडा सिलेक्ट करूंगा, सबके सभी तो अंडे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो वैसे तो कॉम्बिनेशन कभी तुम्हारे पासवर्ड में नहीं आ सकता। रीजन, कॉम्बिनेशन कैसे है, तुम्हारा अगर पासवर्ड 1 2 3 4 है, अगर तुम्हारा पासवर्ड कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड होता तो तुम अगर कुछ भी सीक्वेंस में डाल दे 4 3 2 1 तो भी ओपन हो जाता, ठीक है, 3 2 1 4 तो भी ओपन हो जाता है। वहां पे अरेंजमेंट मैटर करता है क्या, नहीं। अरेंजमेंट कहां पे मैटर करता है, परमिटेशन में। परमिटेशन का मीनिंग ही क्या होता है, अरेंजमेंट। ये पार्ट क्लियर है, समझा कि नहीं समझा। अब इसका पहले थ्योरम्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहले थ्योरम्स ऑफ परम्यूटेशन। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले थ्योरम 1, ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n distinct objects taken all देखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n distinct objects taken all at a time with repetition is what, n raised to n। इसका मीनिंग क्या है, अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 नंबर है, मेरे पास ये 5 नंबर है, अगर मुझे विथ रिपीटिशन 5 डिजिट्स के नंबर क्रिएट करने हैं इन नंबरों से जहां पे रिपीटिशन अलाउड है, तब मैं क्या करूंगा, यहां पे नंबर ऑफ वेज क्या रहेगा, 5 5 5 5 और 5। तो ये बेसिकली कितना हो गया, 5 रेज टू क्या हो गया, 5। समझे ना। अब अगर तुमको ये समझे, अब स्टेटमेंट रीड करो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम विथ रिपीटिशन इज व्हाट, n रेज टू n। अब मीनिंग समझा है कि नहीं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ये रहा, टेकन ऑल एट अ टाइम, सबको साथ में लिया, विथ रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड है, तो कितना हो गया, 5 रेज टू 5। समझा, ये फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम पे जाते हैं, आगे जा सकता हूं। थ्योरम 2, देखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n distinct objects taken all at a time without repetition is n factorial। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, वही बुक शेल्फ वाला। 5 बुक्स है, शेल्फ पे अरेंज करना है, 5 प्लेसेस है, और क्या है, विदाउट रिपीटिशन है। 5 बुक्स है मेरे पास, विदाउट रिपीटिशन है, तो पहला तरीका कितना रहेगा, 5, फिर क्या, 4 3 2 1। तो ये बेसिकली मुझे क्या मिला, 5 फैक्टोरियल। अब अगर तुमको ये एग्जांपल समझा है, ये एक बार एग्जांपल समझ गया, अब इसको रीड करो।
टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, परमिटेशन को दिमाग में बोलते रहो, अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ 5 अलग अलग बुक्स थे, टेकन ऑल एट अ टाइम, हाँ सबको साथ में लिया, विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं कर रहे, विदाउट रिपीटिशन इज व्हाट, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, समझे ना, क्लियर है। तो ये है थ्योरम 2, ये लिख के हो जाए तो बोलो थ्योरम 3 पे जाएंगे। चलो आगे जाते हैं, थ्योरम 3, टोटल नंबर ऑफ permutation of n distinct objects taken are at a time. With repetition क्या हो जाएगा, n raised to r. एग्जाम्पल देखे, ठीक है, मेरे पास कितने नंबर है, 5, मुझे ना 3 डिजिट का नंबर बनाना है विथ रिपीटिशन, ठीक है। तो 1 2 3, तुम मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा 5, यहां पे क्या आएगा 5 और यहां पे क्या आएगा 5। तो बेसिकली 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये क्या हो गया 5⁻3, ये समझा। अब चलो इसको रीड करो, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम, कितने लिए तुमने 3, विथ रिपीटिशन, हाँ विथ रिपीटिशन है, इज व्हाट n⁻r, तो कितना हो गया 5⁻3, समझे ना। बट ऑब्वियसली r क्या होना चाहिए, n से तो कम ही होना चाहिए, n या तो n से कम होना चाहिए, है कि नहीं, समझे या नहीं समझे, तो ये लिख लेना, ठीक है। आगे जाओ, अब देखो थ्योरम 4 के पहले ना डेफिनेशन देख लेते हैं, किसका, परम्यूटेशन का, विच इज व्हाट NPR। NPR का मीनिंग क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पे r शुड बी व्हाट लेस देन इक्वल टू n, ये कंपल्सरी है, r हमेशा लेस या तो इक्वल टू होना चाहिए, क्लियर है। अब जैसे कि मुझे निकालना है 5p2, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना होएगा 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आएगा 20, है कि नहीं। विदाउट रिपीटिशन के जो हाँ, यानी n ऑब्जेक्ट्स दिया, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को ये करना अरेंजमेंट। ये डेफिनेशन है परम्यूटेशन का, मेन डेफिनेशन है NPR। क्या होगा अगर मैं ऐसे लूंगा 5p7, r का वैल्यू किससे बड़ा हो गया n से, सीधा तुम्हारा आंसर क्या रहेगा अनडिफाइंड, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। 5p5 हो गया तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 विच इज व्हाट 0 फैक्टोरियल, बट व्हाट इज 0 फैक्टोरियल 1, तो ये क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का तो आंसर अब डायरेक्टली याद है 120। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर है थ्योरम 4, the total
number of permutation of R objects out of n distinct objects without repetition. Is NPR, which is what? N factorial upon n minus R factorial. अब टोटल नंबर ऑफ मेरे पास ऑब्जेक्ट्स कितने? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ कितने? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कितने? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने? एन है। उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स का मुझे परम्यूटेशन निकलना है? आर का। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास ज्यादा है, उसमें से आर का ही परम्यूटेशन निकालना है, तो वो भी विदाउट रिपीटेशन, तब वो क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना? तो एक बार ये लिख लेना। अब इसके एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। हो गया, आगे जा सकता हूं? कौन से पेपर में धोखा दिया? तीनों। किसने? FLT। अरे किसने? कोई एक तो रहेगा कि इसने धोखा दे दिया। क्या? मैथ्स। अब उससे इजी क्या बनेगा? मैथ्स तो एकदम सांस लेने वाला था ना। तुमने देखा क्या कोरल का पेपर? अच्छा, तुम लोग ने देखा था क्या ओला का पेपर? इजी था ना ओला का? तो अपना पेपर नहीं है तो इजी लगेगा। हमेशा दूसरे की बहस अच्छी लगती है। सर वो कोरल है सर, हम रूबी है, हमारा जानबूझ के डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। नहीं, तुम लोग में सोचो कितना पोटेंशियल है। विराट कोहली को हमेशा एकदम अच्छा डिलीवरी डालना पड़ेगा ना। टेल एंडर रहेगा तो वो कैसे गर्ल्स खेलते हुए कैसे घसरपट्टी डाल दे। तेरे को ऐसा चाहिए क्या? नहीं तो फिर बंद कर दो। अब ये याद रखना, NP0 कितना रहेगा? 1। NPN कितना रहता है? n फैक्टोरियल। ये कोई रिजल्ट, कुछ रिजल्ट से जो तो याद रखोगे तो बेटर है। NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1p r माइनस 1। इसको और क्या कर सकते हो? n माइनस 1 n माइनस 2p r माइनस 2। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे n लोगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो पहले तो NP0 क्या रहेगा तुम्हारा? 1। NPN तो क्या रहेगा? n फैक्टोरियल। और NPR क्या होएगा? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? n माइनस 1p r माइनस 1। मतलब बेसिकली क्या, ये वाला कैसे यूज कर सकते हो? अगर समझो तुमको 5p3 दिया है, चलो थोड़ा बड़ा, 5p4 लिया है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 इंटू 5 माइनस ऊपर क्या 4 और नीचे क्या रहेगा? 3। ठीक है, तुम एक एक नंबर कम यहां पे लोगे, यहां पे शिफ्ट करोगे तो यहां से एक एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने में ना ये बहुत काम आने वाला है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये यूज नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तुम ट्रेडिशनल वे से पूरा डेफिनेशन उठा के रखोगे तो भी तुम्हारा सॉल्व होगा, लेकिन ये चीज ना बहुत इजी बना देता है। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स है जो याद रखोगे तो बहुत ही बेटर है। ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी नहीं मिलेगा। तो
यहां पे ये क्या हो गया 5p4 क्या हो गया 5 इंटू 4p3 और क्या कर सकते हो अगर समझो मैंने इसको भी ले लिया तो क्या रहेगा 3p क्या हो जाएगा 2 समझे ना क्लियर हुआ तो ये वाला लिखना वैसे तुम धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड लास्ट बेंच इतना एंजॉय मत करो दोनों दिन खड़े जाओ खड़े जाओ खड़े जाओ खड़े जाओ दोनों दिन तू तो पहले हाँ तू भी अभी खड़े रहो ये लिखा तीनों तेरे को भी खड़ा करूं तेरे तो खड़ा ही है इसको भी खड़ा करूं देख तेरे मार्क्स बोलूंगा ना बाकी पूरा खोल दूंगा ना तो बुरा लग जाएगा शांति से खड़ा रहे इसके आगे जाओ भी 1 2 3 हो गया चौथा इसका और इसका ना हमेशा कॉम्बिनेशन बनेगा इसके बाद ना हमेशा फोर्थ वाला यूज होगा जितने भी तुम जेई के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए ना उसमें अगर परमिटेशन का बेसिक डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस आए ना तो हमेशा 4 वाले के बाद ना सॉरी 3 वाले के बाद हमेशा 4 ही इंप्लीमेंट होगा ये तुम जैसे जैसे सम सॉल्व करोगे ना वैसे तुमको समझेगा देखो फोर्थ वाला एन पी आर अपॉन एन पी आर माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट एन माइनस आर प्लस 1 जैसे कि यहां पे मुझे 5p4 अपॉन 5p3 दिया है तो यहां पे मैं कैसे लिख सकता हूं 5 माइनस 4 प्लस 1 ठीक है आएगा लर्न करोगे तो बेटर है सबसे स्कोरिंग चैप्टर है और फिक्स क्वेश्चन इधर से इसको सॉल्व करोगे तो वही कॉम्बिनेशन बन पाएगा इसको ट्रेडिशनल वे से इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन लगाओ और फिर इसको डेफिनेशन लगाओ देखना यही आंसर आने वाला है 5 - 3 आगे जा सकते हैं बस इधर ध्यान दे मालूम है क्या तू भी सीधा बैठ देखो बोलो ऐसे ठीक है क्या मार रहे राजा साहब आगे जाओ अब चलो इसका क्वेश्चन करते हैं देखो 56p r plus 6 is to 54p r plus 3 is equal to what 30,800 is to 1 find rp2 30,800 8 है तो ऐसे लिखता हूँ 56p r प्लस 6 यहाँ पे 54p क्या है r प्लस 3 equals 30,800 is to 1 ठीक है चालू करें क्या तुम यहां पे
प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा सकते हो। पहले मैं इसको 56 यहां पे लेता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा 54, और यहां पे क्या बचेगा r+5 बराबर है। फिर मैं यहां पे क्या लूंगा 55। देखो पहले मैं 56 लेता हूं और फिर यहां पे क्या बचेगा 55p, यहां से भी एक कम, कितना आएगा r+5। यहां पे तो सेम ही रहने दो 54p r+3, 30,800:1। समझे ना। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर से एक और कम कर लूंगा तो क्या हो जाएगा 56 इंटू 55, यहां पे क्या आने वाले 54p r+4, और नीचे क्या है अपने पास 54p r+3, यहां पे कितना आएगा 30,800 अपॉन नीचे क्या होगा 1, है कि नहीं। समझा कि नहीं समझा। अब यहां पे नोटिस करो, यहां पे मैं कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, फोर्थ वाला। ऊपर वाला क्या एक ज्यादा है और नीचे वाला एक कम है ना, है कि नहीं। इधर से ये एक कम है ना, तो क्या कौन सा प्रॉपर्टी है n-r+1। तो पहले तो ये दोनों को देखो, कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या, 11 के टेबल में करूंगा तो 11 2 हाँ 11 5 से कितना हो गया 55, 11 2 से कितना 22, 8 8 11 8 जा 88 0 0, ठीक है। हाँ तो ये कितना 100, ये कितना 2 जा, फिर ये कितना हो गया 20, और ये कैंसिल कितना हो गया 10, तो कितना हो गया हमारे पास 54p r+4 अपॉन 54p r+3 इज इक्वल टू व्हाट 10/1। समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो प्रॉपर्टी था n-r+1 कर दो यहां पे, n अपना कितना है 54, n-r कितना है r+4 +1 कितना हो गया 10। चलो सॉल्व कर दो, कितना होने वाला है ये 54 - r -4 +1 इज इक्वल टू व्हाट 10, 49 आंसर हमारा 41 मैच r इक्वल्स टू क्या हो गया, तो तुमको r का वैल्यू मिल गया ना। एक बार तुमको r का वैल्यू मिल गया, तुमको ढूंढना क्या है rp2, तो तुमको r की जगह पे रखना क्या है 41p2 1640। फाइनल आंसर 1980। देखते हैं दो अलग अलग है, अब देखते हैं 1640। Therefore 41p2 कितना हो गया 41 फैक्टोरियल अपॉन 39 फैक्टोरियल कितना हो गया 41 इंटू 40 1640, तो अपना आंसर है 1640। गर्मी क्यों हो रहा है यार, एसी का रिमोट है नीचे कहीं पे, एसी का रिमोट है क्या, नहीं टर्बो मोड पे डालें। क्या मैं आगे जा सकता हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन। इफ क्या बोले m + n p2 इज इक्वल टू 90
एंड m माइनस n p2 equals to 30. Find values of m and n. सॉल्व तो करो, कैसे होगा? नॉर्मल मेथड से जाओगे तो कैसे होगा? बाय डेफिनेशन क्या होगा? m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल. क्या m प्लस n माइनस 2 तक जा सकता है? जा सकता है ना. -1 करना है एक बार, -1 दोनों जगह से क्या हो जाएगा? कैंसिल. फिर सॉल्व कर सकते हो ना. m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू वॉट? 90. तो ये क्या हो गया? m प्लस n माइनस 1 m प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट? 90. यहाँ पे फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी फैक्टोरियल है, ये दोनों क्या हो गए? कैंसल. m प्लस n माइनस 1. ठीक है, तुम क्या कर दोगे? लेट m प्लस n इक्वल्स टू क्या ले लोगे? अल्फा. तो ये कितना हो गया? अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू वॉट? 90. है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब इसको सॉल्व कर सकते हो. तो यानी ये तो एकदम इजी हो जाएगा. यहाँ पे अल्फा माइनस 1 है, यहाँ पे 90 है. 90 को मैं 10 इंटू 9 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का. ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का. ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? अल्फा. और ये दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 10. देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू व्हाट? 10. बट व्हाट इज अल्फा? m प्लस n इक्वल्स टू 10. ये इक्वेशन 1 हो गया. अब तुम में से कुछ बच्चे को दिमाग में आ रहेगा, अल्फा माइनस 1 लो, क्या फर्क पड़ेगा? m प्लस n माइनस 1, छोटा नंबर कौन सा है? 9. इसको उधर लेके जाओगे तो भी क्या बनने वाला है? 10 ही बनने वाला है ना. तो तुम चाहे इसको लो चाहे उसको लो, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं. तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुमको मिला इक्वेशन 1. इससे क्या मिलेगा? सेम वही करना है. m माइनस n फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? 30. वापस से, क्या m माइनस n फैक्टोरियल इसके पास जा सकता है? जा सकता है ना. तो क्या करोगे अभी? ऊपर m माइनस n माइनस 1 m माइनस n माइनस 2 अपॉन नीचे क्या होगा? m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? 30. ये दोनों क्या हो गए? कैंसल. पुट m माइनस n इक्वल्स टू व्हाट? बीटा. ठीक है, लेट m माइनस n इज इक्वल टू व्हाट? बीटा. तो अब तुम इसको अगर बीटा ले लोगे तो ये क्या होने वाला है? बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट? 30. वापस से ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 1 का. यहां पे ऐसा नंबर ढूंढते कौन सा है? 6 5 जा. तो मुझे बताओ दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ये दोनों में से बीटा, ये दोनों में से 6. देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू 6. तो m माइनस n इक्वल्स टू क्या हो गया? 6. ये इक्वेशन 2 है. क्या इस दोनों को मैं साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व कर सकता? कर सकता हूं ना. तो अब सॉल्विंग साइमल्टेनियसली 1 and 2, m प्लस n इक्वल्स टू 10, m माइनस n इक्वल्स टू 6, 2m इक्वल्स टू 16, m इक्वल्स टू व्हाट? 8. m इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू क्या हो गया? ठीक है, अब इससे भी एक इजी तरीका है, वो देखते हैं. फिर एकदम छोटे में 3 लाइन में हो जाएगा. यानी इससे भी आंसर आएगा, वो भी देख लो. अभी आगे जाओ ना. देखो, अभी यही क्वेश्चन हम लोग को पूछा होता, कोई और तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हो. तो ये एकदम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके क्लिक होने लगेगा. जरूरी नहीं तुरंत आ जाए. ये वाला रब कर दो ना, चलेगा ना. देखो, क्लियर और सिलेक्ट है, सिलेक्ट. देखो यहां पे क्या दिया है? m प्लस n p2. ये 90 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 10 इंटू 9 ना. करेक्ट है. अब इस 10 इंटू 9 को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं? np
10p2 लिख सकता हूं। इसको निकाल के देखो 10 इंटू 9 ही बनेगा, है कि नहीं? चेक करने तो चेक कर लो, ठीक है। अब ये दोनों को कंपेयर करोगे तो तुमको मिल गया ना, व्हाट इज m प्लस n, 10, डन, ठीक है। अब सेम तरीके से क्या है, m माइनस n p2 कितना होएगा 30। ये 30 को कैसे लिखोगे, 6 इंटू 5, करेक्ट है। इसको कैसे लिखोगे 6p2, तो ये क्या हो गया 6p2, m माइनस n इक्वल्स टू व्हाट 6। अब सॉल्व करो तुमको आंसर मिल जाएगा। आगे जा सकता हूं? क्यों तुम लोग आज इतने शांत क्यों, दुखी हो क्या, या फिर थक चुके हो? कल बहुत ज्यादा पढ़ाई किया होगा ना सैटरडे को रात भर, नहीं तो इतना शांत क्यों, अचानक क्या? अच्छा जगह चेंज किया तो केमिकल रिएक्शन बन रहा नहीं है ना, सही है ना, पहले ही कर देना चाहिए। डिटरमाइन नंबर ऑफ परम्यूटेशन of the letters of the word simpleton taken all at a time. Determine number of permutations of the letters of the word simpleton taken all at a time. सारे जितने भी लेटर्स है सबके सब डिफरेंट है ना, कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। मेरे को नंबर ऑफ अरेंजमेंट ढूंढना है, ऐसे कितने तरीके के नंबर्स बना सकता हूं इन लेटर्स को यूज करके। कितने बना सकता हूं, कितने हैं टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने 9, तो टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जब मैं इधर पे सारे वर्ड्स तो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो अब सारे वर्ड डिस्टिंक्ट है, 9 लेटर्स है और 9 प्लेसेस है और 9 ऐसे वर्ड्स बने विथ और विदाउट मीनिंग है। ऐसे मत सोचना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए वो वर्ड्स का, कुछ भी चलता है, ठीक है, विथ और विदाउट मीनिंग। तो कैसे रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट के लिए क्या रहेगा 9, फिर दूसरे के लिए क्या रहेगा 8, फिर 7 6 5 4, ठीक है। तो थ्योरम के हिसाब से जितने भी तुमने अभी थ्योरम लिखे उसके हिसाब से कौन सा थ्योरम आएगा, ये कौन सा रहेगा 9p9 ना। तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस कितने 9, तुम्हारे पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने 9, तो 9 जगह पे तुमको 9 लेटर्स सिलेक्ट करने, तो वो क्या रहेगा 9p9। जो ऊपर वाला नंबर रहता है ना वो अवेलेबल कितने चीजें हैं, जो नीचे वाला नंबर रहता है ना कितने मुझे उसमें से लेने हैं, समझा। तो मेरे पास जगह कितने हैं 9, मेरे पास लेटर्स कितने 9, तो मैं 9 में से 9 उठाने वाला हूं, ठीक है, सबके सब डिस्टिंक्ट बैठे, तो क्या होएगा 9p9 विच इज व्हाट 9 फैक्टोरियल। ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, वरना नॉर्मल तुमको जैसे पता है तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई नहीं। लेकिन तुमको अगर परम्यूटेशन का थ्योरम समझने लगे कि कौन सा कहां पे क्लिक होने वाला है तो अच्छा है। सब यूज करना है, ठीक है, रिपीट नहीं हो सकता। नौ है, सारे यूज करने हैं ना मुझे। अरे ऐसे मत लिख, सिर्फ 9 फैक्टोरियल, मेहनत ले इधर पे, पी लिख दे, वो मिली सेकेंड बचा के किधर जाएगा। हाँ चलो दूसरा करते हैं। ये सिमिलर टाइप का सम हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, अब तुम्हारे साथ देखिए परम्यूटेशन में कैसे यूज होगा। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स
can be given using any number of flags from 4 flags of different color. कितने सिग्नल बना सकते हो? ठीक है, कितने फ्लैग्स हैं? 4 फ्लैग्स हैं। उन 4 फ्लैग्स को यूज करके तुम कितने सिग्नल्स बना सकते हो ये बताओ। समझा क्वेश्चन? समझा क्या? सबसे मेन तो क्वेश्चन है 60। हाँ ठीक है, वापस से देख लो मैं कर रहा हूं। तुम्हें कितने सिग्नल्स बनाने? तो मेरे पास फ्लैग्स कितने? 4। उन 4 फ्लैग्स का यूज करके तुम्हें सिग्नल्स बनाने। अब यहां पे कोई रिक्वायरमेंट है क्या? सिग्नल में सिर्फ 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं। सारे यहां पे जितने भी फ्लैग्स है सब कौन से? डिफरेंट कलर्स के। ये क्लियर है ना? अब फ्लैग कितना अभी सिग्नल क्या हो सकता है? 1 कलर का हो सकता है, या फिर 2 कलर का हो सकता है, या फिर 3 कलर का हो सकता है, या फिर 4 कलर का हो सकता है। तो डिफरेंट। अब जितनी बार मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? या बोल रहा हूं, मतलब क्या है? ऑप्शन है ना। तुम सिग्नल 1 कलर का बनाओ, 2 कलर का बनाओ, 3 का बनाओ, या तो 4 का बनाओ। ठीक है, तो पहले तो 1 कलर का मैं सिग्नल बनाऊंगा, तो मेरे पास वो क्या रहेगा? 4P1। 4 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं? टोटल कितने मेरे पास हैं? 4। 4 में से कितना सिलेक्ट करना है? 1। तो ये पहला सिग्नल का मेरे से परमिटेशन मिल गया, अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट्स मिल गए। दूसरे का क्या मिलेगा? 4P2। 4 सिग्नल में से मुझे कितने सिग्नल उठाने? 2 है कि नहीं? 2 का सिग्नल बन रहा है, यानी 2 ही कलर है, रेड और येलो। ठीक है, ऐसे। फिर कितने का है? 3 का। तो 4 में से मुझे कितने उठाने? 3। समझे ना? तो ऊपर टोटल तुम्हारे पास कितना है, नीचे तुम्हें कितने यूज करने हैं। समझे ना? आर तुम्हें कितना यूज करना है, इसलिए आर हमेशा छोटा होना चाहिए एन से। मैं तुम्हें बोलूं कि 500 रुपए की चिल्लर है, जितना उठाना है उठा ले, तो सोचेगा 1000 उठा लो क्या? साइंस है इसके पीछे? नहीं ना। तो वही बात है। तो 4P3। तो अब लास्ट में सिग्नल कितने कलर्स का बन सकता है? तो ये कितना होगा? 4 कलर्स का। चारों कलर्स को तुम यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? 4P4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा ये? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और ये क्या रहेगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना रहेगा? NPN कितना होता है? 1। समझे ये? वन थोड़ी 4 फैक्टोरियल आएगा ना। अरे ये रुद्राक्ष है। सबको समझाना कैसे बनाइए। और नॉर्मली करने जाते हो तो कैसे करते? केस 1। ठीक है, यूजिंग ओनली 1 कलर। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रहते हैं? 4। फिर केस 2 यूजिंग ओनली 2 कलर्स। ठीक है, सब सिग्नल अलग है, तो कैसे करते? 4 into 3, ठीक है नहीं? एक जगह पे 4, दूसरे जगह पे कितने ऑप्शन बचते? 3। फिर केस 3 क्या करते? 4 3 2। और केस 4 क्या रहता? 4 3 2 1। समझा? नहीं समझा? हाँ, ब्रेक कुछ नहीं होता, वीक लोगों को चाहिए ब्रेक। तुमने एक मूवी देखा है ना, कौन सा है वो? कोच कार्टर शायद। देखा है कोच कार्टर? देखा है ना? उसमें वो बोलता है ना कि वो पानी मांगते हैं ना, उसमें फुटबॉल प्लेयर्स रहते हैं, उसको पानी चाहिए रहता है, उसको बोलता है आई वांट वाटर, तो बोलते हैं वाटर इज फॉर वीक पीपल, और उसको बोलते हैं और पुशअप्स मार। वैसे ब्रेक वीक कुछ नहीं, ब्रेक लेकिन किया। हाँ
5 मिनट का ब्रेक नहीं है, पहले ये लिखो तो। कितना आंसर आया? अगर एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करते या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करते तो कैसे कर सकते थे? चाहिए तो मैं लिख देता हूं, तुम्हें ये लिखना है ताकि तुम्हें पहले वाला जमता है तो पहले वाला यूज करो, बट इसकी तरफ आओगे तो बेटर है, तुम्हारे शॉर्ट हो जाएगा बहुत कुछ। तो केस 1 क्या रहता है? यूजिंग सिग्नल कितना है? 1 कलर का है ना, तो जब 1 कलर का है तो कितने ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास? 4, खत्म। केस 2 क्या हो जाएगा? सिग्नल कितने कलर का है? 2 कलर्स, ठीक है। तो 2 कलर का 1 2, तो पहले वाले के लिए ऑप्शन 4, दूसरे वाले के लिए क्या हो सकता है? 3। फिर केस 3 1 2 3, पहले वाले के लिए 4, दूसरे वाले के लिए 3, और इसके लिए कितना रहेगा? 2। और केस 4 1 2 3 4, यहां पे 4 3 2 1, सबके बीच में क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन। सारे केसेस को क्या कर दोगे? ऐड। वाह, ये सही रहता है ना, अचानक से शांत होते तो। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स इन द वर्ड माधुरी? ठीक है। इफ लेटर्स कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड, क्या आएगा? बोलो। 7/4। समझे ना? तो आगे थ्योरम भी लिख देना कौन सा नंबर था, ताकि तुम्हें धीरे धीरे ना लिखते लिखते लर्न हो जाएगा, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 7। मुझे कितने लेटर के वर्ड बना रहे? 4। सारे लेटर्स कैसे? डिस्टिंक्ट है कि नहीं? तो जब मैं बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? 7/4, क्योंकि रिपीटिशन क्या है? अलाउड है ना, लेटर्स कैन बी रिपीटेड ना, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 7/4। समझे कि नहीं समझे? सबको समझा ना? नहीं समझे तो बोल दो नहीं समझे, शर्माने की जरूरत नहीं है। समझा ना? ठीक है। अगर इसमें लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड होता तो क्या होता? P7 क्या आएगा? 7P और 4, है कि नहीं? रिपीटिशन अब अलाउड नहीं है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? 7P4। 7 लेटर्स है, तुम्हें फिल करने कितने प्लेसेस फिल करने? 4। तो 7 में से 4 को फिल करना है, विदाउट रिपीटिशन है, तो क्या हो जाएगा? 7P4। तो ये कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 ना? कितना हो गया? 7 6 5 4 3। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, इसको तो जाने ही दो। कितना हो गया ये? 5 4 20, 7 6 42, 20 इंटू 42 कितना हो जाएगा? 840। तो नंबर ऑफ बेस कितना हो गया? 840 बेस। समझा? दोनों थ्योरम कैसे यूज हुए समझा? अब आगे, हाँ, डिटरमाइन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, डिटरमाइन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड algorithm if vowels are always together. Determine number of arrangements of letters of the word algorithm if vowels are always together. vowels हमेशा साथ में ही रहेंगे, ठीक है? तो पहले तो देख लो कितना है? A L G O R I T H M,
टोटल कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल है हमारे पास 9 लेटर्स है, ठीक है, डन। इसमें से वॉवल्स कौन से? ए ओ आई, ठीक है, तो हमारे पास 3 वॉवल्स है, डन, 3 वॉवल्स हमारे पास हैं। अब ये कैसे वो ग्रुप, ये कैसे साथ में ही जाएंगे जहां भी जाएंगे, ठीक है, और तो कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं, तो यानी इनका एक पूरा बंडल बन चुका है, समझे ना? यानी ये वही लोग हैं, वो कपल हैं जो ग्रुप में रहते हैं लेकिन रहेंगे तो साथ में ही रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे लिए न्यूसेंस है, वही वाला स्कीम, ठीक है। अब यहां पे टोटल अगर तुम एल्गोरिथम को यहां से टोटल 3 हटाओगे तो कितना बचा? 6। तो टोटल लेटर्स विदाउट वोवल्स कितने होंगे? 9 - 3 इज व्हाट? 6। यानी 6 तुम्हारे पास क्या है? कंसोनेंट्स है ना, 6 कंसोनेंट्स हो गए, ठीक है, 6 कंसोनेंट्स हैं और 3 क्या है? वोवल्स है, लेकिन वोवल्स तो एक ही है, सबका बंच बन चुका है ना, तो घूमेंगे तो साथ में ही घूमेंगे, तो वो लोग साथ में है और 6 कंसोनेंट्स है, तो मतलब यहां पे देखो कंसोनेंट 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 1 2 3 4 5 6 और वॉवल्स का पूरा ग्रुप है, ठीक है ना। इसको ऐसे दिखाता हूं, अब देखो, अब अरेंजमेंट्स कैसे होगा? टोटल कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि वो कैसे एक ही सीट पे चले जाएंगे सब जगह पे, ठीक है, तो अब जो भी है सब लोग साथ में हैं, ये वॉवल्स, तो टोटल कितने? जो ग्रुप 9 का था अब वो ग्रुप कितने का बन गया है? 7 का, क्योंकि 3 लोग तो बंच में आ गए ना, समझा अभी? अब ये तो हर जगह पे क्या करेगा? जंप करेगा। अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है ना, पहले कंसोनेंट, फिर वॉवल्स का ग्रुप, फिर अलग अलग कंसोनेंट्स आपस में अरेंजमेंट्स, ठीक है, या तो पहले वॉवल बाकी लोग आपस में अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो अभी 7 है, तो अब टोटल कितना फैक्टोरियल हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल ना। ये बात समझा कि नहीं समझा? सबसे मेन ये है, 7 वाला नहीं समझा, 7 नहीं समझा, कितने लोगों को 7 नहीं समझा? 1 2 3 4 5, ठीक है, ध्यान दो। वॉवल्स कैसे रहने वाले? दे आर ऑलवेज टुगेदर। वॉवल्स रहेंगे तो साथ में ही रहेंगे, वरना अलग तो रहेंगे नहीं, ठीक है, यानी बंच में ही रहेंगे एक ही साथ, यानी उनको एक ही ग्रुप पकड़ो, ठीक है ना। यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और तुम्हारा ग्रुप अगर 5 का है तो वो लोग तो दो जिस्म एक जान जैसे ही घूमेंगे, है कि नहीं, हमेशा साथ में। यानी तुम्हें तो आपस में बाकी के 3 फ्रेंड्स के साथ शफल करते रहना है, चल के जा रहे हो, कभी इसके साथ बात करो कभी इसके साथ बात करो, क्योंकि वो लोग तो आपस में बात कर रहे हैं ना, तुम तो बाहर हो, समझा ना? अब सिनेरियो समझा? तो अब जब वो दोनों साथ में 3 फ्रेंड्स आपस में शफल होते रहेंगे तो अरेंजमेंट्स ये 3 का होते रह रहा है, और ये लोग कैसे जा रहे? तो साथ में जा रहे हैं, क्लियर हुआ ना? तो ये बीच में है, बाकी के 2 दोस्त इधर है, एक अकेला घूम रहे, ठीक है, तो ये लोग जिधर भी जा रहे हैं साथ साथ में जाते रह रहे हैं, और जो बाकी के फ्रेंड्स हैं वो शफल होते रह रहे हैं। ये अभी समझा? ये एग्जांपल में समझा ना? अभी समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे कितने टोटल फ्रेंड्स? 9, ठीक है, 3 तो बोलना ठीक नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं? अभी समझो 3, अभी इसको सुलझा नहीं सकता मैं ये एग्जांपल, है कि नहीं? चलो 3 इडियट्स हैं, ठीक है, 3 दोस्त एकदम जिगरी, हाँ एकदम रहेंगे तो साथ में ही, भाई तूने क्या किया ये सब, हाँ ठीक है, और बाकी के कैसे दोस्त हैं वो लोग बाद में बने, ठीक है, तो ये 3 तो एकदम जिगरी है, साथ में ही चिपक के रहेंगे किधर भी रहेंगे, तो बाकी लोग बस इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो यहां पे ये लोग साथ में, ये लोग जाएंगे तो इधर आए तो ये इधर पे चला गया, ये इधर पे, लेकिन तीनों कैसे हैं? साथ में ही है, करेक्ट है, सब ऐसे शफल होते रहेगा, क्लियर हुआ ना? तो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस अभी मेरे पास कितने? 7 है, क्लियर हुआ ना? ठीक है, और इसके अरेंजमेंट्स क्या रहेंगे? 7 फैक्टोरियल। तुमको ये समझा कि नहीं समझा? कैसी भी आ सकता है, समझो पहला कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर बाकी के कॉन्सोनेंट अलग अलग अरेंजमेंट्स में, ठीक है, या फिर पहला वॉवल बाकी के कॉन्सोनेंट्स अलग अलग अरेंजमेंट में, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, C3 C4 C5 C6, और ये तो वॉवल है। तो जरूरी थोड़ी है यही होना चाहिए, नहीं C1 C2 C3 वॉवल लास्ट में बैठेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, कितने भी टाइप का सीक्वेंस बन सकता है ना, अरेंजमेंट बन सकता है। तो टोटल 7 है, कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल, ये डन है। लेकिन तुम्हें किसने बोला A-O-I इसी में रहेगा? क्या ये O-A-I नहीं हो सकता? ये I-O-A नहीं हो सकता?
है कि नहीं? हो सकता है ना? तो इनका भी तो अरेंजमेंट्स आपस में होगा, और वो कितना फैक्टोरियल होगा? 3 फैक्टोरियल। समझे? तो अपना आंसर क्या रहेगा? 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब समझा? समझा या नहीं समझा? नहीं समझे तो बोलो, लेकिन क्लियर करके लो। इंटू कंडीशन ही है ना, ऑप्शन है क्या? रहेंगे तो रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे तो चलेगा। 7 फैक्टोरियल समझा कि हाँ। वो लोग करेंगे। 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया? ना तेरे को भी डाउट था ना ये? हाँ ठीक है। कितने फ्रेंड्स थे पहले? 5। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये रहे। जरूरी थोड़ी पहले गर्लफ्रेंड रहेगी फिर बॉयफ्रेंड रहेगा। अगर चल रहे, क्या पता इधर पे बॉयफ्रेंड रहे यहाँ पे गर्लफ्रेंड रहे, उसके भी तो अरेंजमेंट्स अलग होंगे, है कि नहीं? पहले गर्लफ्रेंड फिर बॉयफ्रेंड, या पहले बॉयफ्रेंड फिर गर्लफ्रेंड, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ वेज इसमें कितने हो गए? 2 बराबर है। तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6। तो कितना तरीका है यहाँ पे अरेंज करने का? 6 तरीका है। जरूरी थोड़ी ए ओ आई होना चाहिए, आई ओ ए भी हो सकता है, ओ आई ए भी हो सकता है, ए आई ओ भी हो सकता है। समझे ना? तुषार कपूर ही बन जाऊंगा बोलते बोलते। समझा अभी कि नहीं? तो उसका क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। और ये बट ऑब्वियसली तेरे पास ऑप्शन थोड़ी है कि ये आएगा, वरना नहीं रखोगे तो भी चलेगा। लेटर तो बनाना ही है ना इनको लेके ही, तो बीच में क्या आने वाला है? मल्टीप्लीकेशन। समझा? समझा ही नहीं समझा? और किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्लियर हुआ ना? ठीक, तो इसका आंसर लिख लो, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर खुद को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो खुद को एक्सप्लेन कर लेना खुद के वर्ड्स में, लेकिन समझ के लो। करते हैं अभी आगे, एक और लास्ट है ये। इसमें सेकंड वाला देखो, नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर। 2 वॉवल साथ में रह ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो वॉवल साथ में रह सकते क्या? नहीं। तुम्हारे पास कंसोनेंट्स कितने हैं? 6। C1, C2, C3, C4, C5, C6। अगर मुझे बताओ वॉवल्स अगर साथ में नहीं रह सकते तो वो लोग यहां पे कहां पे आएंगे? या तो इधर आ सकता है, या तो इधर आ सकता है, यहां पे आ सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। बराबर ना? क्योंकि वॉवल्स को साथ में रहना नहीं है, तो वॉवल्स को ये सारे प्लेसेस उनके लिए वेकेंट है, वो इनमें से कौन से भी जगह पे जाके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितने प्लेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो वो मेरे पास प्लेसेस कितने हैं? 7। और मेरे पास वॉवल्स कितने? 3। तो ये 7 प्लेसेस पे बैठाने के लिए मेरे पास कितने लोग हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? 7p3। समझाइए? तो वो तो हो गया 7p3। अब ये तो इसकी बात हो गई वॉवल्स को अरेंजमेंट की। कंसोनेंट्स कैसे होंगे? जरूरी क्या C1 C2 C3 रहेगा? वो लोग भी आपस में कैसे भी रह सकते हैं। वो कितना रहेगा? 6 फैक्टोरियल। समझा? हाँ, 7p3 वाला नहीं समझा। अब नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर, राइट? तो मतलब बीच में कौन बैठा है? कंसोनेंट। ये क्लियर है? अब मेरे पास ऐसे कितने जगह हैं, पहले मुझे देखना तो पड़ेगा ऐसा कितना जगह प्लेसेस हैं जहां पे मैं वॉवल्स को बैठा सकता हूं। तो यानी हर जगह पे कंसोनेंट, जहां पे भी कंसोनेंट आएगा उसके आजू बाजू में वॉवल बैठ सकते हैं। फिर यहां पे भी, ठीक है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। टोटल प्लेसेस कितने? 7। ठीक है, तो मेरे पास 7 प्लेसेस है। मेरे पास 3 लोग हैं और 3 लोगों को इन 7 प्लेसेस में से बैठाना है। तो 7 है टोटल, 7। चॉइस कितना है? 3 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7p3 ना। समझाइए? तो 7 में से मुझे 3 लेने, 3 लोगों को बैठाना है वहां पे। क्लियर हुआ? समझा? तो ये कितना हो गया? 7p3। और कंसोनेंट्स आपस में ही शफल होते रहेंगे, उनका अरेंजमेंट्स अलग। वो कितना रहेगा? 6 फैक्टोरियल। समझा? अभी क्लियर हुआ ना? तो अब इसको सॉल्व कर ही सकते हो। कितना हो? कितने लेटर का वर्ड बनाना है वो नहीं किया। वो जो जितने लेटर्स है उतने लेटर्स यूज करने, ठीक है? और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जितना लेटर है उसको यूज करो और बनाओ। फिर रिपीटिशन कहीं पे नहीं होगा, सब कुछ विदाउट रिपीटिशन है। ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन में विद रिपीटिशन नहीं हो रहा है, विदाउट रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, तो बचा ही क्या सब में? अगर विद रिपीटिशन कर दूंगा तो कुछ ही नहीं बचा मेरे पास, है कि नहीं? हर कंसोनेंट्स के प्लेस भरने के लिए मेरे 6 रहेगा, 6:6 हो गया। और हर वॉवेल का प्लेस भरने के लिए क्या रहेगा? 3। कितना? 1 2 3 4
भरते ही रहो हर जगह, कुछ रहेगा नहीं ना। ठीक, चलो ये लिख लो। आज का लेक्चर समझा, कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे क्या करते हैं समझाना। कहीं पे भी डाउट है तो आज क्वेश्चन शेयर करता हूँ, वो क्वेश्चंस घर पे अटेम्प्ट करना, नेक्स्ट वीक में चेक करूंगा। ठीक है, चलो।